स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी कौम को नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी है। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन एक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कुरान की बेहुरमती में मुलव्विस शख्स को निशानी इबरत बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि स्वीडन जैसा वाक़या दोबारा हुआ तो कोई हमसे गिला ना करे। तौहीन कुरान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाब देना जानते हैं। कभी हरकत पर स्वीडन हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। चेयरमैन सेनेट ने दुनिया भर के पार्लिमानों और बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन को खतूत अरसाल कर दिया। पार्लियामेंटेरियंस और आलमी रहनुमाओं से स्वीडन वाक़े पर किरदार अदा करने का मुतालबा। स्पीकर सिंध असम्बली ने स्वीडन के सफ़ीर को एहतजाजी मरासिला लिख दिया। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दुनिया भर के पार्लिमानों और बैनुल पार्लिमानी यूनियन को खतूत लिख दिए। खतूत में कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। कहा, पार्लियामेंटेरियंस और आलमी रहनुमाओं को इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने पाकिस्तान में तैनात स्वीडन के सफीर को एहतजाजी मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में स्पीकर सिंध असम्बली ने कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मुजम्मत की। लिखा, कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत आजादी इजहार राय नहीं है। स्वीडन हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी उम्मत मुसलमान की तरह पाकिस्तानी भी यकजुबान। कराची में अक़लियती बरादरी और असातिज़ा ने एहतजाजी रैली निकाली। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, मगरिब में तौहीन इस्लाम के मुनज़्ज़म और मुतवातर वाक़यात से आलमी अमन को ख़तरा है। दो अरब मुसलमानों के जज्बात और एहसासात से खेलना बंद किया जाए। सिराजुल हक ने मज़ीद कहा, मगरिब 58 इस्लामी ममालिक की ताकत और वसाइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम्स पर तौहीन मज़हब रोकने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। जमात इस्लामी और आलमी इस्लामी तहरीकें आज मुश्तरका तौर पर यौम मज़म्मत मनाएंगी। कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहिरों का मकसद जुनूनियों को वाज़ेह पैगाम पहुँचाना है। जुनूनी दहशतगर्द दुनिया का अमन तबाह करने का बायस बन रहे हैं। हुकूमत लफ्ज़ी बयानबाजी की बजाय ठोस इक़दाम करे। इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीन में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून की होली खेलने के बाद लेबनान का रुख कर लिया। सहूनी फोर्सेस की जानिब से जनूबी लेबनान के इलाके कुफर शोबा पर तोप के 2 गोले दागे गए जो गैर आबाद इलाकों में जा गिरे, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस का कहना है कि लेबनान से एक मिसाइल दागने के बाद जवाबी कार्रवाई अमल में आई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज तुर्किया का दौरा करेंगे। तुर्किया के मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग के ताज़ा तरीन पेशरफ्त और 17 जुलाई को ख़त्म होने वाले बहरे अस्वद में अनाज के माहिदे पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब रूसी हुकाम ने माहिदा रोकने का इशारा दे दिया। टाइटन की मालिक कंपनी ओशन गेट ने तमाम कमर्शियल और एक्सप्लोरेशन सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक का मलबे के लिए समंदर की तह में जाने वाली आबदोस चंद हफ्ते कबल हादसे के शिकार हुई थी, जिसमें कंपनी के CEO समेत 2 पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलेमान दाऊद जाँ बहक हो गए थे। अब ओशन गेट ने अपनी वेबसाइट पर जारी मुख्तसर पैगाम में तमाम ऑपरेशन को मुअत्तल करने के लिए ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ट्विटर का मुतबादल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवा दिया। थ्रेड्स नामी ऐप ने लॉन्च होते ही 1 घंटे में 1 करोड़ सारिफ भी हासिल कर लिए। दूसरी जानिब नई ऐप की रुनमाई के चंद घंटे बाद ही ट्विटर थ्रेड्स ऐप के दरमियान कानूनी जंग का खदशा पैदा हो गया है। ट्विटर ने थ्रेड्स ऐप के मामले पर मेटा को मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दे दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्विटर के मालिक एलोन मस्क के वकील का कहना है कि मेटा ने ट्विटर के तजारती राजों को गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शांगला में अलमनाक अफसोसनाक वाक़या, पहाड़ी तोता गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक, एक ज़ख्मी, तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कई घंटों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, बच्चों के जस्दे खाके निकाल लिए गए। रेस्क्यू 1112 और पाक फ़ौज की इमदादी टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इलाके में सोग की फ़ज़ा, घरों में कोहराम मच गया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश। गुलबर्ग, वॉल्टन, ग्रीन टाउन टाउनशिप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। नशीबी इलाकों में दोबारा पानी जमा हो गया। चुंगी अमरसदू में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। पंजाब में तूफानी बारिशों से 2 रोज़ में 17 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर मानसून के निशाने पर कई इलाकों में बादल आज भी जमकर बरसे। लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, जोहर टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर का जनरल अस्पताल एक बार फिर पानी में डूब गया। मुतअद्दिद वार्ड्स में बारिश का पानी खड़ा होने के बाईस मरीज ख्वार होते रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज भी निकासी आप के कामों का जायजा लेते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिश का पानी निकालने के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी काम कर रही है। आज अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। हर सेक्टरी जो है 8 सेक्टरीज हैं जो एक एक जोन वासा का खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कल रात भी 12-1 बजे तक वहीं पे रहे। आज सुबह से भी वो लोग वहीं पे हैं और मिनिस्टर जो हैं कुछ अपने अपने इलाकों को उनको डिवीजन अलॉट कर दिए, चले गए। 3-4 मिनिस्टर यहाँ पे रहेंगे, बाकी डिवीजन हेडक्वार्टर में चले गए। लाहौर के इलाके चुंगी अमरसदू में बारिश के बाईस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मकान में रिहाइश पजीर खातून जिंदा बच गई। पंजाब में तूफानी बारिशों से छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में अब तक 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के वर्षा के लिए इमदाद का ऐलान किया है। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात, सूबे भर से PTI का सियासी तौर पर सफाया हो गया। पूरे बलूचिस्तान में PTI की एक भी ज़िले में कामयाबी हासिल न कर सकी। PTI को सूबे में मुस्तरद कर दिया गया। 35 अजला में कहीं पर भी PTI का कोई ज़िले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मुंतखब ना हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चेयरमैन की 10 और वाइस चेयरमैन की 9 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन की 6 और वाइस चेयरमैन की 4 सीटें हासिल की। JUIFA ने चेयरमैन की 4 और वाइस चेयरमैन की भी 4 सीटें हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया। सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला खैर व आफियत से मुकम्मल। रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लीगी कायद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई खिलाफ कानून करार दे दी। रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुलजमान से भी कम है। साबिक़ हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया है। एहतसाब अदालत लाहौर के जज राव अब्दुल जब्बार ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा बहरानों का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है जहाँ नवाज शरीफ को निकाल कर इमरान खान को हुकूमत देने की कोशिश की गई। इस सारे अमल में पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचा। नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए इक़दामात की दुरुस्तगी हालात की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को झूठे केस से बरी किया। अदालत कह रही है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। केस में किसी किस्म की करप्शन सामने नहीं आई। पानामा को अकामा में तब्दील करके नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। PTI दौरे हुकूमत में चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। चोर चोर कहने वालों को मुँह की खाना पड़ी। 9 मई को जलाओ, घेराव और अस्करी तनसीबात पर हमले। चेयरमैन PTI के खिलाफ कानून का घेरा तंग होने लगा। 2 रोज़ में चेयरमैन PTI 5 मुकदमात में नामजद। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 2-2, गुजरावाला में दर्ज 1 मुकदमे में नामजद किया गया। चेयरमैन PTI पर शरपसंदों को अस्करी तनसीबात पर हमलों पर उकसाने का इल्ज़ाम है। उधर तो शखाना केस का मुख्तसर फैसला जारी। PTI सरबराह आज ज़्यादती हैसियत में तलब। सेशन जज की वकील को PTI सरबराह की हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने की मुखालफत की। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में फैसला करने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के साबिक़ सूबाई वज़ीर कामरान बंगश की 2 फ्लावर मिल्स पर फूड अथॉरिटी का छापा। पेशावर और नौशहरा में वाक़ फ्लावर मिल्स पर नाक़िस और ज़ायदुल मियाद आटा मिलने पर दोनों मिलें सील कर दी गईं। फूड अथॉरिटी ने नाक़िस आटे की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर कार्रवाई की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। कमरे से ख़त और पिस्तौल बरामद। ख़त में आलमगीर तरीन ने लिखा कि बीमारियों से तंग आकर ये इकदाम उठाया। आलमगीर तरीन की नमाज जनाजा मॉडल टाउन A ब्लॉक मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, हुमायूं अख्तर खान समेत सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक और साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा और मसूरू का सामान बरामद। हलाक डाकू की शनाख्त अरशद रफ़ीक के नाम से हुई। अपडेट करें आपको, कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक और एक साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा और मसूरू का सामान बरामद हुआ। हलाक डाकू की शनाख्त अरशद रफ़ीक के नाम से हुई है।
पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील के बाद पीसीबी में तब्दीलियां मतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात हुई। साबिक कप्तान को चीफ सेलेक्टर के अहदे की पेशकश कर दी गई। मोहम्मद हफीज़ ने ऑफ़र पर गौर करने के लिए वक्त मांग लिया। नए सेटअप में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान, सलीम यूसुफ और मोहसिन हसन खान को भी सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान। श्रीलंका के बाद नीदरलैंड ने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले में स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर डच प्लेयर हॉर्स्ट डी लीड्स ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाकर मैच का पासा पलट दिया। पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड ने 277 रन्स की बारी खेली। ब्रेंडन मैकमोलन ने 106 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। डच टीम की जानिब से बॉस डी लीड ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि नीदरलैंड ने बारी लेते हुए बॉस डी लीड ने 123 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर नीदरलैंड को कामयाबी से हमकिनार किया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ शादी के बंधन में बंध गए। हारिस रऊफ बारात लेकर पहुंचे और दुल्हनिया ले गए। काले रंग की शेरवानी और मेहरून कुल्ला पहना। रवानगी से कबल बकरे का सदका दिया। स्टार क्रिकेटर की बारात पर पुलिस ने प्रोटोकॉल भी दिया। हारिस का निकाह गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुज़दा मसूद मलिक से हुआ था। कारगिल जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले पाक फौज के जरी सपूत हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 24वीं बरसी आज मनाई जाएगी। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का पाक फ़ौज के शहीद जवान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। ISPR का बयान में कहना था कि उनकी साबित कदमी, फ़र्ज़ से लगन और बेमिसाल जुर्रत जैसी सिफ़ात अफवाज पाकिस्तान का तुर्रे इम्तियाज़ हैं। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों पर हमेशा उनकी मकरूज़ रहेगी। मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर करने वाले ये दरख्शंदा सितारे बिलाशुबा इज़्ज़त व तकरीम के मुस्तहिक हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िल वक्त इतना ही।